नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी मस्त तरीके से ही कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम आज की अपनी नई वीडियो पर। लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था करने के लिए, सबसे पहले हम उसे देखते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया था, इस पर किसी भी मतलब स्टूडेंट का कमेंट नहीं है। लगता है ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन अच्छे हैं सारे, वैसे ट्राई किया करो करने का। ठीक है, चलो देखो। यदि 2, 4, 6, 8, 10 और कहां तक 98 और 100 को एक साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? ठीक है, ये बतानी है। एक क्वेश्चन किया था मैंने, ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके और 100 तक ऐसे। ठीक है, इन सब की अगर आपस में गुणा की जाए तो अंत में कितने शून्य होंगे, जिसका आंसर 24 आया था। ठीक है, तो उसकी क्या ट्रिक बताई थी, है ना, कि 100 है, जैसे लास्ट में हमें पता है टोटल 100 संख्या है, तो 100 में कितने का डिवाइड करना था? 5 का। कितनी बार कटा? 20 बार। ठीक है, फिर 20 में कितने का डिवाइड करना था? 5 का। कितनी बार कटा? 4 बार। अब क्योंकि 4 जो है वो 5 से कम है, उसमें 5 का डिवाइड नहीं जा सकता, इसलिए यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, तो 5 से ये कितनी बार कटा? 20 बार। और फिर 20 से 5 कितनी बार कटा? 4 बार। ठीक है, तो टोटल संख्या 20 और 4 24 बताई थी। ठीक है, तो ये भी उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ सारे जो हैं ये सारे इवन नंबर हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, ये है, सबकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट 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 गुणा 98 और गुणा 100। ओके, ये क्वेश्चन है ना। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है और लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये बताना है ना। देखो, मैंने उस दिन भी बताया था और शायद बताया था, हाँ बिल्कुल, और आज भी बता रहा हूं कि जीरो बनने का रीजन क्या है। ठीक है, जब 2 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तब जीरो बनती है ना। जब 2 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तब जीरो बनती है, अदरवाइज जीरो नहीं आएगी। ओके, तो अब देखो यहां इसमें से देखो, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ये जो 2 है इसे क्या लिख सकता हूं मैं? ठीक है, 1 इंटू 2 लिख सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल। इस 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2, है ना। इस 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3। और इस 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 4। और ऐसे ही चलते 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 इसको क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 49। और इसको क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 50। ठीक है, देखो प्यार से समझना है, बड़े अच्छे तरीके से, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी टेक्निक है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या करना है, देखो इनके बीच में प्लस थोड़ी ना है। ठीक है, इनके बीच में है गुणा। अगर प्लस होता तो देखो दो सबसे मैं क्या ले लेता? कॉमन। दो सब में से कॉमन आ जाता, बट अब कॉमन नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब जितनी बार दो आ रहा है, दो की उतनी पावर आएगी। ठीक है, अब देखो दो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, ऐसे, है ना। और ये संख्याएं कितनी है आप बताओ, ये संख्या कितनी है? सारी इवन नंबर है। 1 से 100 तक टोटल जो नंबर है वो 100 होते हैं। ठीक है, जिसमें आधे तो इवन नंबर होते हैं और आधे ओड नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे, तो ये सारे इवन नंबर हैं, है ना। और टोटल 100 नंबर हैं, तो 100 का आधा 50। इसका मतलब ये सारी जो संख्याएं हैं कितनी ही बैठेंगी? 50 बैठेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब 2 हर बार आएगा, तो 2 कितनी बार आएगा? 50। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 50। क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 50। ये आ गया, बिल्कुल अलग करके लिख लिया ये। ठीक है, ये वाला 2 देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके कितनी बार आएगा? 50 बार। ठीक है, तो 2 की पावर 50 कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा? ठीक है, जब 2 चला गया तो क्या बचा है? 1 बचा। उसके बाद इनटू में फिर क्या बचा? 2 बचा। फिर क्या बचा? 3 बचा, है ना। फिर क्या बचा? 4 बचा। ऐसे लास्ट में, ठीक है, क्या बचेगा? 50 बचेगा। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहां तक हमारा हो चुका है ना। अब देखो, अब कुछ नहीं है इसमें, है ना। 2 की पावर 50 है ना। मतलब 2 कितनी बार है? 50 बार। शायद 50 मतलब 5 भी 2, अगर 5 भी 50 बार होता, ठीक है, तो सिस्टम सही बैठ जाता। लेकिन अब 5 देखना है कितनी बार हुआ। ठीक है, तो यहां से 1 से लेके 2। अब देखो क्वेश्चन कैसा बन गया, वही तो बन गया, 1 गुना 2 जो मैंने अभी करके दिखाया था। ठीक है, अभी, है ना, एक क्वेश्चन हो दिया था कि 1 गुना 2 गुना 100 तक थे, तो वहां 100 में 5 का डिवाइड किया था, फिर 5 का डिवाइड किया था, तो यहां भी ऐसे करना है सबकी। ठीक है, अब इसको तो भूल जाओ आप, ये क्या है? 2 की पावर 50, बस इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह बन चुका है ये, कि अगर 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो उनके
अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो टोटल 1 से 50 तक कितनी संख्या होंगी, 50। तो 50 में कितने का डिवाइड करना है, 5 का। कितनी बार कटा, 10 बार, ठीक है, 10 बार। 10 बार कटा, अब 10 में फिर किसका डिवाइड करना है, 5 का। कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है। तो 10 ये हुआ, 2 ये हुआ, और 10 और 2 हमें पता है कितने होते हैं, 12, ठीक है। इसीलिए इसकी ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12। तो इसका सही आंसर है 12, जो कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो चलते हैं आज के हम प्रथम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज के हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि अब से पहले जो क्वेश्चन कराया था वो कल वाली वीडियो का था, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखना, 1000 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ओके, ये है सिस्टम। अच्छा, मतलब एक बात समझना, मैं दो बात बताऊंगा आपको। नंबर एक, अगर एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है कि इस संख्या में क्या जोड़ें ताकि वो इससे कट जाए। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि इस संख्या में से क्या घटाएं ताकि वो इससे कट जाए, ठीक है। तो जहां जोड़ने की बात बोलता है वहां रिमाइंडर माइनस में लाना है, और जहां घटाने की बात बोलता है वहां रिमाइंडर प्लस में लाना है। बस इतना बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये बोल रहा है 1000 में कौन सी संख्या जोड़े ताकि वो 45 से पूरी हो जाए। तो इसका एक काम करते हैं, इस 45 का डिवाइड 1000 में करते हैं, ठीक है। 1000 में 45 का क्या करते हैं, डिवाइड। ओके, तो 45 दूनी कितना हो गया, 90, बचा कितना, 10, फिर क्या उतार लिया, 100, ठीक है। ये अब इसका रिमाइंडर जो लाना है ना, वो रिमाइंडर वो नेगेटिव लाना है। क्यों लाना है नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या जोड़ें। अगर जोड़ने के लिए बोले तो रिमाइंडर माइनस में लाना है, और अगर घटाने के लिए बोले तो रिमाइंडर प्लस में लाना है, ठीक है। तो ये 100 आ गया। अब फिर दोबारा से, ठीक है, 45 तिया क्या करें, 135, 45 तिया 135, क्या आ गया, माइनस का 35, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया। इस माइनस का मतलब ये है दोस्तों कि इस संख्या में 35 की कमी है, इसीलिए ये 45 से नहीं कट रही है। अगर इसमें 35 और जोड़ दिया जाए तो ये 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 3 से गुणा करके बनी 100 व 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, देखो 100 और 200 के बीच की लेनी है, और जो 3 से कटती हो, है ना। तो 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से कटती है, तो वो 102 है ना। इसका मतलब वो संख्या कौन कौन सी होंगी, 102, है ना, 105, 108, और लास्ट में क्या होगी, 198। ये वो सारी संख्या है ना, जो 100 और 200 के बीच की है और 3 से विभाजित है ना, ऐसे करके। तो इन सभी का क्या बताना है, हमें योगफल बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो इनमें से, क्योंकि ये सब किससे कटती है, 3 से कटती है, ये सब किससे कटती हैं, 3 से। तो इनमें से 3 क्या ले लूं मैं, कॉमन, ठीक है। तो क्या बचा, देखो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34 बचा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 बचा। 3 तिया 9, 3 छंग 18, 36 बचा। डॉट 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 लास्ट में, ठीक है। 3 छंग 18 और 3 छंग 18, ये बचा, ठीक है। ऐसे अब हमें इसका क्या करना है, बस सम बताना है ना। देखो अब एक काम करते हैं कि 3 तो है ना, इन सब का योगफल बताना है। अब देखो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है। अब यहां मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, जब चैप्टर शुरू किया था कल, है ना, कि ये वाला फॉर्मूला 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n का फॉर्मूला क्या बताया था, n + 1/2, ठीक है। ये बताया था, उसे यहां अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब स्टार्टिंग 1 से हो रही हो, ठीक है। तब स्टार्टिंग 1 से हो रही हो। अगर स्टार्टिंग 1 से नहीं है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो एक काम करते हैं, देखो इसे 1 से स्टार्ट नहीं है, 34 से स्टार्टिंग है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, 1 + 2 + 3, है ना, डॉट 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 कहां तक, है ना, 66 तक, ठीक है, 66 तक, ओके। ये और फिर माइनस, है ना, कहां तक, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 33 ऐसे करके। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे यहां तक, ठीक है, ऐसे, है ना।
मुझे इनके यहां से यहां तक की संख्याओं का योगफल बताना है, तो मैंने 1 से 66 तक की संख्याओं के योगफल में से अगर 1 से 33 तक की संख्याओं का योगफल घटा दूं, है ना, तो कहां से आ जाएगा, 34 से 66 तक की संख्याओं का योगफल आ जाएगा। ठीक है, अब यहां भी 1 से स्टार्टिंग है और यहां भी 1 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले को दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर दो, है ना, 3 तो है ही, यहां करो, है ना। तो n का मान क्या है, n का मान क्या है, 66, है ना। यहाँ 66 संख्या है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला n+1/2, है ना। तो n का मान क्या है, 66, क्योंकि 66 संख्या है, तो 66 गुणा 66 और 1 67/2 माइनस, यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 33, तो क्या हो जाएगा, 33 गुणा 34/2। ओके, अब क्या करना है ना, देखो 2 से कितनी बार जाएगा, ये 33 बार, है ना, और 2 से कितनी बार जाएगा, 17 बार। क्या कॉमन दिख रहा है, 33, तो 33 क्या ले लेंगे हम, कॉमन, और 3 पहले से ही बाहर है, तो 3 गुणा 33, ठीक है, 3 तो पहले से ही बाहर है और 33 क्या ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, 67, है ना, 67 माइनस, यहाँ क्या बचा, 17। ओके, बस, तो ये क्या हो गया, 3 गुणा 33 गुणा 67 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 50। ओके, ऐसे अब इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 33 तिया क्या हो गया, 99, है ना, गुणा 50। ठीक है, तो 0 5 नाम 45, 4 5 नाम 45 और 4 49, है ना। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 49 50। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। अब पूर्ण वर्ग होता क्या है, पूर्ण वर्ग होता है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 25 पूर्ण वर्ग है, सब पूर्ण ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 2 का वर्ग है, 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का, मतलब ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग बोला जाता है जो किसी संख्या का वर्ग हो। ओके, ऐसे तो हमें यही लाना है कि इसमें किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब देखो आप जानते होंगे कि भाग देने के बाद जो संख्या है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो ये संख्या छोटी करनी है ना। इसका मतलब ये फिलहाल पूर्ण वर्ग नहीं है, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है संख्या का भाग देके, इसे छोटी करके। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जो सीरीज खराब कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग वो होती है जिसमें पेयर बनने हो, जैसे कि अभी देखते हैं, है ना, 1008, इसके फैक्टर करते हैं, है ना। पहले किससे काटते हैं, 3 से काटो, चलो ठीक है, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 3 छंग, फिर 3 से काट लो, 112, है ना। फिर उसके बाद किससे काट लो, 4 से काट लो, 4 दूनी और, है ना, और 4 अट्ठे, फिर 4 से काट लो, कितनी बार, 7 बार, फिर 7 से 1 बार। ठीक है, ये आ गया, है ना। अब देखो जिस भी संख्या के पेयर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, समझो वही संख्या फालतू है। ठीक है, उसको ही हमें क्या करना है ना, मतलब उसको ही हमें नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर, मतलब वो कर देना है, उसे कैंसिल। ठीक है, तो तब जाके वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे कि देखो 3 के भी क्या बनने हैं, पेयर, है ना, एक 3 बाहर आ जाएगा। 4 के भी क्या बनने हैं, पेयर, लेकिन 7 का पेयर नहीं बनना है, 7 सिंगल है, एक साथ और होना चाहिए था, है ना, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर बनती है ना। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया किससे भाग दें, तो इसको हमें कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल तब होगा जब 7 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई, है ना, और उनमें से 3 दोस्त पिकनिक पर नहीं गए, तो शेष जो दोस्त हैं उनमें से प्रत्येक को 3 रुपए अधिक देने पड़े। तो बताइए कि उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में 2 सिचुएशन है ना, एक तो वो दोस्त हैं जिन्होंने योजना बनाई, एक वो दोस्त हैं जो पिकनिक में गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि दोस्तों ने मतलब उन दोस्तों की संख्या नहीं पूछी है जिन्होंने योजना बनाई, है ना, उनकी संख्या पूछी है जिन्होंने जो पिकनिक में शामिल हुए, मतलब। ठीक है, चलो अब देखो मान लो जो योजना बनाई, ठीक है, वो कितने दोस्तों ने बनाई, एक्स दोस्तों ने। ठीक है, मान लिया कि एक्स दोस्त थे जिन्होंने योजना बनाई। ठीक है, अच्छा, और कितने रुपए खर्च करते हैं, 108 रुपए, है ना। तो सोचो 108 रुपए खर्च करते ये सारे के सारे मिल गए, तो एक दोस्त पर कितने रुपए पड़ते, 108 बटे एक्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, कितने दोस्त गए,
3 कम गए तो x माइनस 3 गए, रुपए 108 ही खर्च करे। तो अब एक दोस्त पे कितने पड़े? इतने। ठीक है, पहले कितने पड़ रहे थे? इतने, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 रुपए अधिक पड़े। ठीक है, ये अब इस क्वेश्चन को हम, है ना, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, बाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण। ठीक है, फैक्टर करने पड़ जाएंगे, बस मैंने ये लिखा था। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है तुम्हारे? ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है कि उन दोस्तों की संख्या बतानी है जो पिकनिक पर गए। ठीक है, अब बताओ पिकनिक पर जाने वाले दोस्त कौन से हैं? ये हैं। तो फाइनली हमें क्या करना है? हमें x माइनस 3 की वैल्यू बतानी है। ओके, चलो जी, अब एक काम करते हैं। ठीक है, यहां से जो ऑप्शन है इन्हें उठा के देख लो। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इन्हें ही उठा के देख लेते हैं, है ना। मान लिया, है ना, कि मैंने x का मान मान लिया कितना? b ऑप्शन उठाते हैं हम। क्या उठाते हैं? बी। मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, कि हमेशा पहले बी ऑप्शन उठा के देखते हैं। तो मान लिया कि जो पिकनिक पर जाने वाले थे वो कितने थे? 12। ठीक है, जाने वाले क्या है? x। इसका मतलब मैं x को क्या लेकर चल रहा हूं? 12। ठीक है, मैंने x का मान क्या माना? 12 रखो। तो देखो यहां 12 रखेंगे और यहाँ 12 में से 3 जाके क्या बचेगा? 9। ठीक है, अब देखो 12 से कितनी बार कटेगा? 9 बार, क्योंकि 12 निम्मा 108 और 9 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। 12 में से 9 गया 3। इसका मतलब ये जो 12 है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो इसका मतलब 12 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन 12 कौन सा आंसर है? 12 वो है जो पिकनिक पर जाने की योजना बनाई थी। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है? जो पिकनिक पर गए। तो इसमें से क्या कम कर देना है? 3 कम कर देना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊंचाई तक उठ जाती है। यदि उस गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो बताइए कि तीसरे टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई तक उठ पाएगी। ओके, देखो कितनी ऊंचाई से डाला गया है उसे? 32 मीटर की ऊंचाई से डाला गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है ना, कि 32 मीटर की ऊंचाई से घेरा। तो जितनी ऊंचाई से घेरा जाता है उसकी 3/4 तक उठ पाती है वो ऊपर, है ना। तो पहला टप्पा 32 मीटर ऊंचाई से घेरा तो कितनी ऊंचाई तक उठ पाएगी? 3/4 तक। तो 32 का 3/4 कर दिया। ठीक है, और टप्पा कौन सा हुआ है? पहला। ठीक है, क्योंकि इतनी ऊंचाई तो थी उसकी, है ना। तो एक टप्पा खाया उसने, इतनी ऊंचाई तक उठी, एक टप्पा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर क्या? अब फिर दूसरा, फिर दोबारा आएगी वापस, फिर टप्पा खाएगी, फिर 3/4 उठेगी ऊपर। ठीक है, और फिर इसी प्रकार ये कौन सा हो गया? दूसरा टप्पा। फिर उठ के फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर कितनी उठेगी? फिर 3/4 उठेगी, है ना। और ये कौन सा हो गया? तीसरा टप्पा। और बस यही पूछा है कि 3 टप्पे के बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना, क्योंकि जितने टप्पा खाएगी उतनी धीरे धीरे कम होती रहेगी, है ना। तो देखो काट पीट कर लेते हैं। 4 चौक 16, 16 से कितनी बार? 2 बार, और 2 से कितनी बार? 2 बार। ऊपर क्या बचा? 3 तिया 9 तिया 27, 27 का आधा क्या होता है? 13.5, मतलब 13 सही 1/2, है ना। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो 25 शेषफल बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, है ना। देखो अभी हमें संख्या की तो पता ही नहीं है कि संख्या क्या है। ठीक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो दिमाग में फिक्स कर लेना इस बात को। ठीक है, जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो पूरे मैथ में ही पेन उठाने की जरूरत पड़ती नहीं है, अगर तुम्हारा कंसेप्ट वगैरह बेसिक सब ठीक है तो, है ना। देखना कितने से, ये क्या बोला था कि 121 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है? 25। तो वो किसी संख्या में, पता नहीं वो संख्या क्या है, यहाँ है वो संख्या, है ना। जो भी संख्या है वो, अगर उसमें 121 से भाग दे तो 25 शेषफल बचता है। तो बोला गया है यदि उसी संख्या को 11 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो पता है जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें क्या करना है? जो शेषफल बचा है उसी में भाग दे देना है, बात खत्म। ठीक है, तो 11 का भाग इस 25 में ही दे देते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22, तो बच क्या जाएगा? 3। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण, क्वेश्चन में यहां दोस्तों कारण भी होगा, है ना, जिसके कारण, है ना, जिसके कारण, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है, तो क्या है? यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58, 24
स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो बताइए स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है 58, 24 और स्टार, ये 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5, है ना, और ये किससे कट रही है, 11 से। तो बताइए यहाँ क्या होना चाहिए, है ना। देखो चैप्टर स्टार्ट कर किया था जब, ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तब सारी बात बता दी थी। ठीक है, क्या बताई थी, ठीक है, कि 11 से कटने की पहचान क्या होती है ना। तो देखो ये पहला नंबर है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, है ना। तो बताया था जो अंक विषम स्थानों पर आ रहे हैं उनका योगफल करो, और जो अंक सम स्थानों पर आ रहे हैं उनका योगफल करो, फिर उन दोनों का अंतर करो, और वो जो अंतर है अगर वो 11 का गुणज आता है तो वो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो देखो जो पहले नंबर पर आ रहा है, पहले पर, तीसरे पर और पांचवें पर, इन सबको जोड़ो तो 5 और 2 7 प्लस ये, ठीक है, 7 प्लस स्टार, ये हो गया। मान लो यहाँ क्या आएगा, x, क्या मान लिया है x, ठीक है, यहाँ क्या मान लिया x, तो क्या हुआ देखो 5 प्लस 2 7 और प्लस x, ठीक है, 5 प्लस 2 और प्लस x, ठीक है, ये 5 प्लस 2 प्लस x, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, ये 8 और 4, है ना, 8 प्लस 4, है ना। जो विषम स्थानों पर अंक आ रहे हैं वो जोड़ लिए, जो सम स्थानों पर अंक आ रहे हैं वो जोड़ लिए। ठीक है, और इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस, है ना। तो करो क्या आएगा, देखो 5 और 2 7, है ना, प्लस x माइनस 8 और 4 12, ठीक है। तो देखो क्या बचा, x माइनस के 12 में से 7 गया 5, ये बचा। ठीक है ऐसे। अब यहां x का मान क्या रखें, है ना, ताकि इसमें से घटाने पर 5 को जो आए वो 11 का गुणज हो, और 11 का गुणज क्या होता है, 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99, ये वगैरह। ठीक है, तो ये आना चाहिए। ठीक है, या तो 0 आ जाए, है ना, या तो क्या है दोस्तों 0, या 11 आए, या 22 आए, या 33 आए, ऐसे चलता रहे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन उठा लेते हैं, है ना। मैंने x के मान लिया प्लेस पे 2, तो 2 में से 5 गया 3, वो भी माइनस का, नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने उठा लिया 3, तो 3 में से 5 गया 2 माइनस का, नहीं हो सकता। मैंने उठा लिया 5, तो 5 में से 5 गया, क्या आ जाएगा 0, और मुझे यही तो चाहिए। ठीक है, 0 आ गया। इसका मतलब x के प्लेस पे क्या रखें, 0, ताकि ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाए, ठीक है, 11 से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 72 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो पहले क्या करना है, ठीक है, इसमें क्या दिया है, 3 संख्याओं का योगफल 72 दिया है। ठीक है, योगफल, तो इनका एवरेज निकाल लेना है। ठीक है, औसत निकाल लेना है इनका, है ना। और औसत कैसे निकालते हैं, जो योगफल है उसमें संख्याओं का डिवाइड करके। ठीक है, तो औसत योगफल दिया है 72 और संख्या कितनी 3, तो 3 से भाग दे दो यहाँ, तो 3 से कितनी बार कटेगा, 24 बार, 24 दिया 72। इसका मतलब वो जो तीनों संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, 24। ठीक है, उनका औसत क्या है, 24। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमें। अब औसत पता है, औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। इसका मतलब 3 संख्या ऐसे थी, ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या है, 24। ठीक है, ये जो औसत आया है ना, ये बीच वाली संख्या है 24। ठीक है, और हमें क्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या। और तीनों संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए। तो 24 से पहले 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 21, और 24 के बाद 3 से कटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है, 27। ठीक है, अब आप ही देख लो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 27। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भाग भरे होने पर उसमें कितने लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिएगा, देखो हमारी मेहनत चल रही है। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो कैसे होगा, 1/3 भाग भरा हुआ है ना, जो टोटल भाग है उसका 1/3 भाग भरा हुआ है, और 1/3 भाग भरा होने पर कितना पानी है उसमें, 80 लीटर। तो इस बात का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जो 1/3 भाग है वो किसके बराबर है, 80 लीटर के।
ठीक है। 1/3 भाग किसके बराबर है? 80 लीटर के। तो पूछा है अगर वो टैंक आधा भरा हुआ हो तो उसमें कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है। पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि वो टैंक पूरा भरा होने पर कितना पानी आएगा तो आधा तो कर ही लेंगे, ठीक है। चलो जी, जब 1/3 भाग 80 के बराबर है तो पूरा भाग, तो 3 की इधर क्या कर देंगे हम? गुणा, ठीक है। तो 3 की गुणा कर दी तो कितना आ गया? 240 लीटर। इसका मतलब ये किसके बराबर है पता है? 1 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब उस टैंक में कितना पानी आता है? 240 लीटर पानी आता है उसमें, ठीक है, अगर पूरा भरा हुआ हो तो। अब आधा करना है तो कितना, ठीक है, तो 240 का आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 120। ओके, ऐसे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है और 2/3 भाग किराए पर खर्च करता है और उसके बावजूद कितने रुपए बचते हैं? 630 रुपए, ठीक है। तो बताइए वो किराए पर कितने खर्च करता है, रेंट कितना देता है वो अपने घर का, है ना। तो देखो पूरा भाग कितना होता है? 1, ठीक है। पूरा भाग क्या है उसका? 1। उसमें से 1/4 भाग किस पर खर्च कर दिया, है ना, खाने पर, ठीक है। और 2/3 भाग किस पर खर्च कर दिया, है ना, किराए पर। तो शेष ये बचा, शेष क्या बचा? ये, है ना। अब एक काम करते हैं, देखो है ना, भाग मैंने 1 माना है, इस भाग 1 को मत मानो, है ना। कुछ भाग ऐसा मानो जो किससे कटे? 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, ठीक है, ऐसा भाग मानो, ठीक, ठीक है, ताकि इन दोनों से कट जाए। तो टोटल भाग क्या मान लिया मैंने? 12, ठीक है। टोटल भाग, है ना, टोटल पार्ट कितना है? 12। मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी है? 12। टोटल इनकम 12 रुपए मान लिया, है ना। अब देखो इस जो टोटल इनकम थी उसका 1/4 भाग खाने पे, तो 12 का 1/4 भाग कितना होता है? 12 का 1/4 भाग कितना होता है? 3 रुपए। ये किस पे खर्च कर दिए? खाने पे, ठीक है। और किसका? 2/3 भाग किराए पे, तो 12 का 2/3 भाग कितना आ जाएगा? 8 रुपए। ये 8 रुपए कहाँ खर्च कर दिए उसने? किराए पे, है ना। तो देखो टोटल 12 रुपए कमा रहा था और 3 और 8 इसमें से 11 रुपए खर्च कर दिए उसने, ठीक है। तो बचा क्या उसके पास? 12 में से 11 गया 1 रुपया बचा। और ये 1 रुपया जो है ये किसके बराबर है? 630 के। ये 1 रुपया जो है किसके बराबर है? 630 के। बताना क्या है कि वो किराए पर कितने रुपए खर्च करता है, और किराया कितना है हमारा? 8 रुपए, ठीक है। तो 8 का मान बताना है किसके बराबर होगा। जब 1 630 के बराबर है तो 8 कितने के बराबर होगा? तो 8 की क्या कर देनी है? मात्र मल्टीप्लाई। तो 8 0 0, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 सिंह 48 और 2 50। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 5040। तो वो अपने रेंट इतना देता है कमरे का। ऑप्शन फर्स्ट हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। मान लीजिए 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 ही आता है। तो बताइए कि जो संख्या n है उसके अंकों का योगफल क्या होगा। संख्या नहीं पूछी है, संख्या के अंकों का योगफल पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देता है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।